गायत्री से आग्रह करूँगा आपको आवा अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आनंद करें। माननीय अध्यक्ष जी, साथियों, आज हम लोग एक दुखद घड़ी में साथ खड़े हैं, लेकिन है ये तो नस्ल शरीर है, जाना ही नहीं किसी को, एक दिन जाना है। और हमें खुशी है कि डॉक्टर साहब एक लंबा जीवन जी कर, और सबसे बड़ी चीज़ है कि उन्होंने जितने पल जिया, जितने क्षण जिया, वो देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए। हमको लगता है कि स्वाधीन भारत में अगर क्रांतिकारियों का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें जाट साहब का शायद सबसे शीर्ष पर नाम होगा। समाजवादी विचारधारा से ओतप्रोत और खास करके जो स्वाधीन भारत में जो एक काला अध्याय माना जाता है आपातकाल में जिस तरीके से उन्होंने डट करके उसका विरोध किया, और खास करके हम बनारस के लोग गौरवान्वित हैं उनकी उपस्थिति से। यही बनारस का, यही राजघाट का, यही गांधी विद्या संस्थान कैंपस है जहां से बैठ कर उन्होंने वो ऐतिहासिक ड्राफ्ट किया था जो एक आंदोलन की चिंगारी बन के निकला, और पूरे देश के पैमाने पर उस आपातकाल का हमने विरोध किया। कालांतर में जाकर के एक अस्थायित्व की तरफ बढ़े, क्योंकि हम सारे लोग व्यथित हैं अपने समाजवादियों से। समाजवाद की जितनी ताकत है, हमारे समाजवादी साथियों की जो ताकत है, जो हमारे समाजवाद के सैद्धांतिकी की ताकत है, उस ताकत को हम लोगों ने अमीबा की तरीके से बिखरा दिया है। पूरे देश में बिखरा पड़ा, हमारे सारे समाजवादी बिखरे पड़े। अगर वो कहीं एकजुट हो जाए, होते भी रहते हैं, बीच बीच में होते भी रहते हैं, और जब इकट्ठा हुए हैं तो उन्होंने कोई न कोई एक परिवर्तन की धारा बहाई और एक निर्णायक भूमिका निभाया है भारत की राजनीति में भी। लेकिन जैसे ही इकट्ठा होते हैं और फिर इनकी जो संघर्ष की वृत्ति है या उसको जो भी जैसे कहें, तो फिर उसी तेजी से बिखर भी जाते हैं। इन सारी चीजों से हमको लग रहा है कि जाट साहब भी काफी व्यथित थे, काफी दुखी थे, और उन्होंने देश को एक अस्थायित्व देने के लिए जो भी निर्णय जो उनका था भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाने का, एनडीए के साथ चले जाने का, हम जैसे लोगों को बहुत अच्छा तो नहीं लगा। लेकिन उन्होंने वहां पर जाकर भी हमारे अंदाज से जो उनकी धार और तीव्रता थी दक्षिणपंथी विचार को लेकर के, कार्यक्रमों को लेकर के जो उनकी उग्रता थी, उस उग्रता को शायद जाट साहब ने कम किया, और वहां पर भी उन्होंने एक निर्णायक नेतृत्व देने का काम किया। ऐसी हालत में आज तो बस हम यही उपेक्षा और यही उम्मीद करते हैं कि जाट साहब की जो मूल सिद्धांत था समाजवाद, जिसकी आज देश में निहायत आवश्यकता है। जाट साहब जिस एनडीए के संयोजक हुआ करते थे, उस एनडीए का चेहरा अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे। उस एनडीए में एक मानवीयता नाम की चीज थी। इस देश के उन्नयन के और आम आदमी के उन्नयन का सपना कहीं न कहीं से उनके भाव में था, जो उनकी कविताओं में तो कम से कम निकल के दिखाई पड़ता ही है। लेकिन आज की तारीख में जो सरकार है, दूर दूर तक आम आदमी से, आम जन के हितों से दूर तक इसकी चिंता नहीं दिखाई पड़ती है। कोई चंद लोगों का एक जमावड़ा है इनके आसपास, जिसके हितों के लिए, जिसके संरक्षण के लिए काम करते हैं। बातें लगती है। आज की तारीख में तो बस हम यही कहेंगे, अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जाट साहब से, और उनकी जो उनका सिद्धांत था, जो समाजवाद था, हम यही उम्मीद करते हैं कि वो सारे समाजवादी लोग, वो सारी समाजवाद वैचारिकी के लोग एक बार फिर उन्हें इकट्ठा होने की जरूरत है, और इस देश में शायद एक क्रांतिकारी बदलाव और एक क्रांतिकारी पहल की जरूरत है। उसी आशा और उम्मीद के साथ एक बार फिर जाट साहब को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। सलाम। धन्यवाद।